Hello student, welcome to my channel Chemica platform. In my last lesson, we discussed about how to calculate number of atom in unit cell, and today we are going to start parameters of unit cell, and according to these parameters how we will differentiate 7 different type of Bravais lattice और अलग-अलग तरह के यूनिट सेल कैसे मिलते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पैरामीटर्स, इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मी द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल फर्स्ट। ठीक है ना, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल के? ठीक है, पहले ये हम देख लेते हैं कि व्हाट पैरामीटर वी विल हैव। फॉर एग्जांपल वी हैव अ यूनिट सेल लाइक दिस वन। ओके, अगर सपोज हमारे पास ये कोई यूनिट सेल है तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होंगे वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली किसी भी यूनिट सेल के अंदर दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर्स तो है आपके एज लेंथ, एंड दूसरे जो पैरामीटर्स हैं इट इज कॉल्ड एंगल दैट प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ एज लेंथ। सो लेट्स सी हियर, सपोज वी हैव अ यूनिट सेल। इसमें आपके क्या होंगे, देयर आर 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल दिस इज कोऑर्डिनेट x, this is coordinate y and this is coordinate z। ये मान लो कि यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट है, 3 अलग अलग डायमेंशन में, लेंथ में, हाइट में एंड ब्रेथ में। तो 3 डिफरेंट पैरामीटर्स को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दिस इज पैरामीटर x कोऑर्डिनेट, y एंड z कोऑर्डिनेट। तो हमारे जो पैरामीटर्स होंगे, पहले पैरामीटर्स होते हैं हमारे एज लेंथ। ठीक है ना, एज लेंथ। तो एज लेंथ क्या होंगे, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा है एज लेंथ जो कि हमारा z कोऑर्डिनेट के अलोंग है, हम इसको सपोज ये मान लेते हैं, यहां तक हम b मान लेते हैं b, और यहां तक हम c मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे एज लेंथ होंगे, 3 एज लेंथ होंगे, दैट इज a, b, c। तो दीज आर 3 डिफरेंट एज लेंथ। दूसरे जो हमारे पैरामीटर्स हैं इनको बोलते हैं एंगल्स। ठीक है ना, दूसरे पैरामीटर्स क्या हैं, एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये एज लेंथ के बीच बीच में, ये जो आपके हैं दिस इज कॉल्ड एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर बी एंड सी के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा। एज लेंथ ए और बी के बीच में जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड गामा, और ए और सी के बीच में जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड बीटा। तो ये आपके 3 आपके एंगल्स हैं, इट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा एंगल प्रेजेंट बिटवीन बी एंड सी एज लेंथ, ओके। बीटा एंगल प्रेजेंट बिटवीन A and C edge length, and gamma angle present between A and B edge length। तो ये आपके 3 एज लेंथ हैं और 3 यहाँ पर एंगल्स हैं इन डिफरेंट इन अ यूनिट सेल। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो ये डिफरेंट हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं। ठीक है, ये अगर आपके x, y एंड z कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x पे सपोज हमने लिया है एज लेंथ a, y पे एज लेंथ b और z पे एज लेंथ c। तो यहाँ पे जो a है, a के सामने जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे अल्फा। यहाँ पे b एज लेंथ के सामने जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड बीटा, और यहाँ पे c के सामने जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड गामा। तो इस तरह से भी हम इनको समझ सकते हैं कि ये हमारे पैरामीटर्स हैं, और इन्हीं पैरामीटर के अकॉर्डिंग वी हैव 7 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस। द साइंटिस्ट ब्रेवियस डिस्कवर दिस लैटिस, इसी के अकॉर्डिंग उनका नाम पड़ा है ब्रेवियस लैटिस। तो वो किस तरह से डिफरेंशिएट किए गए हैं, वो इन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किए गए हैं। उनमें अलग अलग एज लेंथ होते हैं और अलग अलग तरह के एंगल्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दी डिफरेंट टाइप of
Bravais lattice. Okay, let's see 7 primitive unit cell and their possible variation as centered unit cell. क्या क्या 7 different type के unit cell होते हैं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, और उनमें कितने तरह के सेंटर्ड यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं. तो बेसिकली आपको पता है कि 7 ब्रेवियस लैटिस हैं, और हमने आपको पहले लास्ट लेसन में जो यूनिट सेल पढ़ाए थे 4 तरह के पढ़ाए थे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड. अगर हम इनको 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 टाइप के यूनिट सेल आते हैं. बट एक्चुअली जो यूनिट सेल है वो 7 टाइप. Basically there are only 14 type of unit cells are exist. The first type of unit cell is cubic unit cell. Cubic unit cell. Cubic unit cell. See, it is like that. इसमें cubical arrangement जो है that is present. Here, if we see about the parameters A, B and C, okay, so here A, B and C all are equal. We can say edge length A is equal to B and B is equal to C, and the angle between A, B and C all are equal. Alpha angle is equal to beta angle and beta angle is equal to gamma angle, and all angles are here 90 degree. Okay, so this is the parameter of first type of unit cell, that is called cubic unit cell. It can exist in 3 different form. पहला ये primitive form में exist करेगा. Second, it can exist as body centered, and third one, it can exist as edge and center. तो इसमें 3 तरह के unit cell present हो सकते हैं. Now, what are the example? Example यहाँ पे क्या होंगे? Examples are NaCl is the basic example, और zinc blend. ये आपके क्या हैं यहाँ पर example हैं primitive cubic unit cell के. तो ये first type का unit cell है जो कि 3 different form में exist करता है. यहाँ पे सारे parameters जो होते हैं सेम होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल. इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल. ओके, मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल. सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट सेल इज टेट्रागोनल. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट सेल इज टेट्रागोनल. तो व्हाट इज टेट्रागोनल यूनिट सेल? क्या इसके पैरामीटर्स हैं, और क्या यहाँ पे खास बात होगी टेट्रागोनल के लिए? टेट्रागोनल यूनिट सेल. तो टेट्रागोनल यूनिट सेल में अगर हम देखते हैं तो इट इज लाइक दैट. ए बी यहाँ पर इक्वल होंगे बट नॉट इक्वल टू सी. ए और बी पैरामीटर जो होंगे वो बराबर हैं. यहाँ पर ए पैरामीटर एंड बी बोथ आर इक्वल. ए बी सी, अगर हम इनको ए बी सी मानते हैं, ये भी आपका सी होगा, ये बी होगा एंड दैट इज ए. तो ए और सी के बीच में बनने वाला जो एंगल है दैट इज बीटा. हेयर बी एंड सी के बीच में एंगल बनने वाला अल्फा, एंड ए एंड बी के बीच में बनने वाला एंगल इज गामा. तो ये आपका क्या है? टेट्रागोनल यूनिट सेल है. ठीक है, इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं हेयर एज लेंथ, ए एंड बी तो इक्वल हैं बट दिस नॉट इक्वल टू सी. ए और बी एज लेंथ बराबर हैं, लेकिन ये सी के बराबर नहीं है. यहाँ पे सी जो होगा वो लंबा होगा. ठीक है, इक्वल नहीं होगा ए और बी के. और जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड इट इज इक्वल टू गामा एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है ना, एंगल्स सारे बराबर हैं बट एज लेंथ जो ए बी है वो बराबर है. सी इज नॉट इक्वल हेयर. एग्जाम्पल. एंड टाइप में अगर हम देखें तो टाइप में क्या होंगे? इट कैन एग्जिस्ट इन 2 टाइप. ठीक है ना, एक तो प्रिमिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, प्रिमिटिव, एंड सेकेंड वन इट कैन एग्जिस्ट एज बॉडी सेंटर्ड. ठीक है, बॉडी सेंटर्ड. ठीक है, ये 2 फॉर्म में
एग्जिस्ट करता है। इसके बाद अगर इसकी एग्जांपल हम देखते हैं तो एग्जांपल में इसमें क्या होगा, SnO2 और TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड या टिन ऑक्साइड आर द एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल यूनिट सेल। ओके, थर्ड टाइप का जो यूनिट सेल है इट इज कॉल्ड ऑर्थोरोम्बिक। ओके, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में क्या खासियत है, इसमें तीनों के तीनों एज लेंथ अलग अलग होंगे। ऑर्थोरोम्बिक, ओके, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल इज लाइक दैट, अगर हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पे ए बी सी ऑल थ्री एज लेंथ आर नॉट इक्वल। ओके, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या चीज इक्वल होगी, द एंगल्स। ठीक है, एंगल्स जो होंगे वो सारे के सारे एंगल्स यहाँ पर इक्वल होंगे। ठीक है, अगर हम इसको अगेन ए बी सी ले लेते हैं तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, तो ऑर्थोरोम्बिक में तीनों के तीनों एज लेंथ बराबर नहीं है, बट यहाँ पे खास बात है कि एंगल्स जो हैं सी बी ए, इनके बीच में एज लेंथ के बीच के जो एंगल्स हैं, ए सी के बीच में अल्फा, ठीक है, सॉरी, ए सी के बीच में बीटा, बी सी के बीच में अल्फा एंड ए बी के बीच में गामा, ये सारे के सारे एंगल्स बराबर हैं एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, तो वी कैन राइट हियर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा एंड ऑल एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। और ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा यूनिट सेल है जो चारों के चारों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसकी खास बात है यहाँ पर कि इट कैन एग्जिस्ट एज प्रिमिटिव यूनिट सेल, primitive unit cell, it can exist as body centered, body centered को BCC लिख दे रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट में, body centered cubic unit cell, body centered unit cell. Third one is face centered unit cell, face centered unit cell. And fourth जो इसका टाइप है that is called end centered unit cell, end centered यूनिट सेल। तो ये चारों के चारों टाइप के यूनिट सेल में एग्जिस्ट करता है। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल, एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे क्या होगा, दैट इज रोम्बिक सल्फर। सल्फर दो तरह का होता है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। तो यहाँ पे जो एग्जांपल होगा दैट इज रोम्बिक सल्फर। ठीक है, रोम्बिक सल्फर, सल्फर का जो रोम्बिक फॉर्म होगा दैट विल फॉर्म ऑर्थोरोम्बिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट आपके आते हैं नंबर फोर्थ टाइप ऑफ यूनिट सेल इज हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल मैंने आपको अपने प्रीवियस लेसन में भी बताया था कि व्हाट इज हेक्सागोनल यूनिट सेल। ओके, हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल आपका ग्रेफाइट का भी आप पढ़ चुके हो पहले, इस तरह का होता है। इट कैन फॉर्म रेगुलर हेक्सागन। ओके, इट कैन फॉर्म रेगुलर हेक्सागन, और इस तरह से यहाँ पे ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एजेस होंगे। ठीक है, इनको अगर मिलाते हैं तो दैट इज द अनदर हेक्सागन। इससे ये नीचे से ज्वाइन होता है। ठीक है, इट कैन बी ज्वाइन लाइक दैट। ठीक है, और इस तरह से बॉडी सेंटर में भी आपके यहाँ पे एटम्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो दिस इज द हेक्सागोनल टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल की क्या खास बात है, अगर हम कहें कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और इसी तरह से ए बी और ये सी हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या खास है, सपोज दिस इज एंगल गामा, दिस इज एंगल ए और बी के बीच का एंगल होगा आपका, ये भी सी हो जाएगा पीछे वाला, ए और बी के बीच के एंगल अल्फा, और ठीक है ना, ए बी के बीच का एंगल होगा आपका अल्फा, और बी और सी के बीच का एंगल होगा आपका
सॉरी ए और बी के ए सी के बीच का एंगल, ये सी आपका पैरामीटर हो गया यहाँ पर, ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा यहाँ पर बीटा, और बी और सी के बीच का एंगल जो होगा दैट इज अल्फा। तो यहाँ पर क्या खास बात है, यहाँ पर दो आपके एज लेंथ बराबर हैं, मान लो ए और बी, ये ए है ये बी है, ये दोनों बराबर हैं यहाँ पर, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो एज लेंथ ए इज इक्वल टू बी, बट जो सी है वो ज्यादा बड़ा है, लंबा है यहाँ पर। जैसे आपने ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में देखा था कि जो दो लेयर हैं हेक्सागोनल, उनके जो बीच की लेंथ है वो ज्यादा लॉन्गर है, तो C इज मोर लॉन्गर, तो C इज नॉट इक्वल टू A एंड B, A एंड B आर इक्वल एंड C इज नॉट इक्वल हियर। इसी तरह से आपके जो एंगल्स होंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं, बट गामा एंगल इज नॉट इक्वल 90 डिग्री, इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का एंगल होगा। तो ये आपके पैरामीटर्स हैं इसके हेक्सागोनल यूनिट सेल के। ये सिर्फ प्रिमिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इट कैन एग्जिस्ट इन प्रिमिटिव फॉर्म, बट सम टाइम यहाँ पे फेसेस पे भी एटम प्रेजेंट होते हैं, तो इसको मिक्स्ड टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो एग्जाम्पल में द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज ग्रेफाइट। तो एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ग्रेफाइट, ठीक है। बेस्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज ग्रेफाइट। ओके, जो नेक्स्ट टाइप का आपका 5th नंबर का यूनिट सेल है, इट इज रोम्बोहेड्रल और ट्रायगोनल। 5th टाइप इज रोम्बोहेड्रल और ट्रायगोनल, ओके, रोम्बोहेड्रल और ट्रायगोनल टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो इसके क्या खासियत है, इट इज लाइक दैट, लेट्स सी, ठीक है ना, इस तरह का कुछ ये होगा, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम होता है। और व्हाट आर द पैरामीटर वी हैव फॉर दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ पर होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें कि ए, लेट्स सी, here we can say A, B, C, these are the edge length। तो ये A, B, C क्या है, तीनों के तीनों बराबर हैं, A is equal to B and B is equal to C, all edge lengths are equal here। इसके बाद जो आते हैं एंगल्स, ठीक है ना, एंगल्स A, C के बीच में, that is beta, here is alpha, here is gamma, तो here all angles are also equal, alpha is equal to beta and beta is equal to gamma, but these angles are not equal to 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री के हो जाते तो क्या होता, ये क्यूबिक यूनिट सेल ही बन जाता, ओके, बट ये एंगल्स जो है वो 90 डिग्री नहीं है यहाँ पर, बाकी सारे पैरामीटर्स तो बराबर हैं, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन इट इज रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल यूनिट सेल। तो अब इसके जो एग्जाम्पल हैं, बेस्ट एग्जाम्पल इज हियर कैल्साइट, कैल्साइट इज CaCO3, और हम कहें सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, दीज आर द एग्जाम्पल। और ये सिर्फ प्रिमिटिव फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, इसका एक ही फॉर्म होता है, प्रिमिटिव फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज द 5th टाइप ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ओके, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या खास बात होगी, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज मोस्ट असिमेट्रिक, मोस्ट असिमेट्रिक, मोस्ट असिमेट्रिक मतलब इसमें बिल्कुल भी सिमेट्री कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई एज लेंथ बराबर है और ना ही यहाँ पे कोई एंगल बराबर है। तो वी कैन सी हियर, अगर हम इसको सपोज ड्रॉ करें तो ये सबसे ज्यादा असिमेट्रिक टाइप का यूनिट सेल होगा, ठीक है। हियर नो एंगल्स आर इक्वल, नो एज लेंथ्स आर इक्वल, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज गामा, हियर नथिंग इज इक्वल, तो वी कैन से हियर A is not equal to B and B is not equal to C for this type of unit cell, okay। यहाँ पे A, B, C तीनों ही बराबर नहीं है, ना ही कोई
एंगल इक्वल है, एंगल अल्फा इज नॉट एंगल नॉट इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और ये सारे 90 डिग्री भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए इसको बोलते हैं मोस्ट असिमेट्रिक टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब इसका जो एग्जांपल होगा इट इज पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। लास्ट आपका बचता है मोनोक्लिनिक, ये सॉरी इसके एक ही फॉर्म होगा, दैट इज प्रिमिटिव फॉर्म। ठीक है, प्रिमिटिव फॉर्म। इसके बाद जो लास्ट बचा है हमारा दैट इज मोनोक्लिनिक। ओके, तो मोनोक्लिनिक को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट वन इज मोनोक्लिनिक, नंबर 7 is monoclinic. Okay, monoclinic unit cell is like that यहां पर भी आपकी कोई एज लेंथ बराबर नहीं है। ठीक है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तो एज लेंथ A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C, लेकिन यहाँ पर एंगल अल्फा एंड जो गामा होगा, अल्फा एंड गामा दीज आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के होंगे, बट बीटा एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये आपके खासियत है यहाँ पे। ठीक है, A और C के बीच में बनने वाला जो एंगल है दिस इज बीटा, तो बीटा जो है यहाँ पर 90 डिग्री का नहीं होगा, बाकी जो आपके यहाँ पे एंगल्स हैं दीज आर 90 डिग्री। अल्फा और जो गामा एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा एंड गामा एंगल्स आर 90 डिग्री। इसका जो एग्जांपल होगा दिस इज मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है ना, मोनोक्लिनिक सल्फर इज द बेस्ट एग्जांपल। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला फॉर्म होता है इसका प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव, और दूसरा फॉर्म जो होगा दैट इज एंड सेंटर, एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो ये आपके 7 डिफरेंट टाइप के ब्रेवियस लैटिस जो हैं हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई 2 यूनिट सेल दे देंगे, 2 तरह के ब्रेवियस लैटिस दे देंगे और आपको बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 2 यूनिट सेल। तो यू मस्ट नो देयर पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स इनके होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन माय नेक्स्ट लेसन आई विल डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग ऑफ एटम को हम डिस्कस करेंगे मेरे नेक्स्ट लेसन में। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।